नमस्कार। एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी लाई गई है और इसी की रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को शेयर करूंगा। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। जहाँ तक इस वैकेंसी की बात रही तो 548 पद लाए गए हैं। 548 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है और माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट की जानी है, जिसमें टोटल 548 पदों पे बहाली होनी है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 439 वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा विभाग में और अनुसूचित क्षेत्र में 61 वैकेंसी कुल पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 500 पद और संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत गैर अनुसूचित क्षेत्र में 44 वैकेंसीज, अनुसूचित क्षेत्र में 4 पद आए हैं और कुल पद 48। तो इस तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग मिला के 548 पदों पर यह वैकेंसी लाई गई है। जहां तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो जनरल कैंडिडेट्स और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये और राजस्थान के नन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 400 रुपये और समस्त पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। अदर स्टेट वालों के तो 600 रुपये फ़ी देना होगा। जो वेतनमान है इसमें वह है मैट्रिक्स लेवल 10 और जो एलिजिबिलिटी रखी गई वह +2 सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेस, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर किसी संस्थागत संस्थान से, अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ये डिग्री है आपकी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में इंटरमीडिएट आपका मस्ट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। जहां तक आयु सीमा की बात रही तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है और उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 का कट ऑफ डेट रखा गया है। इसी डेट के अनुसार आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है उन्हें 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, मतलब वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। परीक्षा की डेट भी आपकी बता दी गई है। 27 जुलाई 2025 को आपकी परीक्षा अभी निर्धारित है और आयोग द्वारा या तो CBT मोड पे या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर OMR सीट पे आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर एक से अधिक चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अप्लाई होगा, ये बोर्ड द्वारा बताया गया है। तो आपकी जो परीक्षा डेट है वो है 27/7/2025, ये आप ध्यान रखेंगे। जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपकी ऑनलाइन आएगी, साफ साफ बताई गई है। आपको संबंधित वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना एडमिट कार्ड। और जो एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स होंगे NOC लेना अनिवार्य रखा गया है इसमें। नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ले लेंगे। अब हम पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों पर परीक्षा के स्कीम एवं पाठ्यक्रम की बात कर लें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपका 2 पेपर्स होने जा रहा है। दोनों का वेटेज 200 मार्क्स का होगा, तो कुल 400 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। OMR बेस्ड आपकी अगर परीक्षा हुई या किसी भी मोड पे परीक्षा हुई तो 2 घंटे का समय आपको मिलने जा रहा है। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 पेपर होगा। इस तरह 400 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइसेस के, 5 ऑप्शंस रहेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है इसमें, आप ध्यान रखेंगे। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, 40% मार्क्स है और 5 मार्क्स रिलैक्सेशन दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं उन्हें 35%,
उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए, डब्ल्यूएस के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आपका जो पेपर रहेगा, पहला पेपर आपका जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो पेपर 2 है आपका, वो भी 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा आपका। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इस वाले पेपर में भी रहेगी। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो रॉन्ग आंसर का मतलब हुआ आपका, या तो आपने गलत उत्तर दिया या फिर एक से ज़्यादा आपने गोला रंगा है, तो वो भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी है 40%। रिलैक्सेशन इसमें भी दिया गया 5% का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए। और इसमें जो आपका पेपर रहेगा बेसिकली वो लाइब्रेरी का पेपर, लाइब्रेरी साइंस का पेपर है। आपको उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आप देख लीजिए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, universe of subjects as mapped in different schemes of classification, bibliographic description, catalog purpose, structure and types of physical forms including opaque filling rules, normative principles of cataloging, overview of principles of practice in document description, current trends in standardization, description and exchange, standard code of cataloging, methods of knowledge organization, general theory of library classification, normative principles of classification and their application, species of library classification। उसके बाद नोटेशन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो टोटल 4 सेक्शंस है इसमें। तो आपके 5 विकल्प आपके रहने जा रहे हैं, ए बी सी डी ई। आपको सिर्फ एक ही विकल्प को रंगना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है आपको। अगर किसी आंसर को आप नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ई सर्किल मार्क करना होगा। अगर 5 में से कोई भी सर्किल आपने मार्क नहीं किया है तो आपके 1/3 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप ई वाला ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। अगर आप ई वाला ऑप्शन भी मार्क नहीं करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स मस्ट ascertain that he or she has darkened one of the circles for each of the question, extra time of 10 minutes beyond scheduled time provided for this। तो आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया है, जो शेड्यूल टाइम है आपका 2 घंटे का इसी कार्य के लिए। तो ए कैंडिडेट हु इज नॉट डार्केंड एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो आप ध्यान रखेंगे, जो बोर्ड की वेबसाइट है आप ये ध्यान रखेंगे, इसी वेबसाइट पे आपको rssb.rajasthan.gov.in पे जाके आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। दूरभाष नंबर भी आपके लिए जारी किया गया है, कोई भी सही इस पर संपर्क किया जा सकता है अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप 5 मार्च से 3 अप्रैल के बीच इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना आपका ऑलरेडी स्टार्ट है और जो लास्ट डेट आपका रखा गया वो है 3 अप्रैल। तो उससे पहले आप फॉर्म भर दें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और राजस्थान में लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी लगातार कुछ सालों में आ रही है। तो जो बच्चे पिछले बार क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, इस बार अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकालें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, भविष्य में जो भी वैकेंसीज आएगी उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियोज़ अपने चैनल पर लाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।